हेलो एवरीवन, हैप्पी हरतालिका तीज की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज मैं व्रत हूँ और देखिए, कल मैंने खुद से मेहंदी लगाई थी। रात में 11 बजे करीब में मेहंदी लगाई थी। मेरे लगाते लगाते 12 बज गया था, क्योंकि घर की पूरी जो काम होता है शाम में। और कल था विश्वकर्मा पूजा, तो विश्वकर्मा पूजा हमारे हस्बैंड किए। ऐसे पहले मेरी लड़की रहती थी यहाँ, तो वो करती थी। अब तो वो बाहर चली गई है। ऐसे कहते हैं ना कि कुंवारी लड़कियाँ विश्वकर्मा भगवान की पूजा करती हैं, या जेंट्स लोग की ही करना चाहिए, महिलाएं लोग की नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं मायके में थी तो हमारे यहाँ बस चलती थी, बड़की बड़की 2-3 बस थी, 3 बस थी और एक ट्रैक्टर था, कमांडर था, तो 5-6 गाड़ियाँ थी। तो मैं देखती थी वहाँ पर हमारे पंडित जी आते थे पूजा कराने के लिए। तो पंडित जी बोलेंगे कि जेंट्स ही लोग, ये इनका जो पूजा है वो जेंट्स ही लोग करेंगे। तो हमारे जो पिताजी थे वही करते थे। तो मैंने अपना, जैसे कि ससुराल में आई, तो यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसा गाड़ी या वगैरह कुछ नहीं था। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा था कि विश्वकर्मा पूजा क्या हो रहा है। पर मैं बाहर गई तो, और मेरी बेटी जब कुछ अपनी कुछ संभालने लायक हुई, 5-6 साल की, तो उसके लिए एक साइकिल खरीदे थे। तो साइकिल को पूरा पूजा करना शुरू कर दी। और हमारे घर में जो एक सिलाई मशीन था, तो उसको पूजा करने लगी। तो इसी तरह पूजा करते करते ये अपना गाड़ी खुद के खरीदे हैं, तो कल पूजा किए। और साथ में मैं भी थी, तो ज़्यादा वर्क हो गया था। और पंडित जी हमारे घर आए थे। पर यही तो होता है, जब हम पंडित जी से कोई काम कराते हैं तो उन लोग की तो जल्दी होती है, और हमारी जो शुभ मुहूर्त होता है, शुभ मुहूर्त छूट जाता है। तो इसी वजह से पंडित जी घर आए थे, पर वो चले गए, क्योंकि सुबह में ही आए थे। और ऐसे आप सबको पता होगा, विश्वकर्मा पूजा 12 बजे के बाद ही किया जाता है। यानी 1 बजे से शुरू होता है, 1 बजे से लेकर 7 बजे रात तक पूजा होता है उनका। और इसमें भी कोई खास एक शुभ मुहूर्त भी होता है, उसमें भी लोग कराते हैं। पर 12 बजे के बाद ही पूजा करना चाहिए। लेकिन पंडित जी हमारे यहाँ आ गए 8 बजे करीब में, सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने अपने पंडित जी से बोला कि पंडित जी, हमारे यहाँ, या आपको भी पता होगा कि 12 बजे के बाद ही पूजा होता है। तो हंसने लगे, बोले कि आपको कैसे पता है। मैंने बोला उनसे कि नहीं, मैं मायके में थी, हमारे घर 5-6 गाड़ियाँ बस चलती थी। उस समय हमारे यहाँ पंडित जी आते थे और बोलते थे पूरे, यानी सुबह में सारा बस चलती थी रोड पर, और जैसे 12 बजे का टोटल बस आकर हमारे दरवाजे पर लग जाती थी। और अच्छे से जो ड्राइवर खलासी लोग होते थे, तो सब सफाई करेंगे गाड़ी को। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पूजा होता था। तो वही हंसने लगे थे कि बोले कि आपको पता है। मैंने बोला कि हाँ पता है, तभी तो मैं बता रही हूँ आपसे। तो मैं उसी में बिजी हो गई। और शाम में जो खाना होता है डिनर का, वो भी हम ही को बनाना था। तो इसी तरह करते करते मेरा 10 बज गया खाना सबको खिलाते। फिर उसके बाद में मैंने बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। तो देखिए, अपने से खुद से लगाई हूँ, जैसे हमको आता है मेहंदी मैं खुद से ही लगा लेती हूँ एवरीवन। और दिखा दूँ, देखिए एक हाथ से अपना फ़ोन को मैं पकड़ी हुई हूँ। तो देखिए, आज इस पर लगाई हूँ, अभी मैं इस पर लगाई हूँ। और अभी इसको निकाली नहीं हूँ, पर निकाल लूँगी 1-2 घंटे के बाद। कहते हैं ना कि मेहंदी लगाते हैं तो कम से कम 2 घंटा अपने हाथों पर रखना चाहिए, तब उसके बाद में जो लाली उसका होता है उभर कर आता है। तो एवरीवन, आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो हमारा काम समय से नहीं होगा, या शुभ मुहूर्त में नहीं होगा। खुद से करते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि भाड़े की चीज़, तो भाड़े की चीज़ भाड़े ही जैसा होता है। जैसे अपने खुद के लिए गाड़ी करते हैं कहीं जाने के लिए, तो भाड़े वाले की जल्दबाजी होती है कि जैसे हम उनको छोड़कर जल्द घर से पहुंच जाए। तो उसी तरह हमारा पूजा पाठ भी जो हम खुद से करते हैं ना, बहुत लाभदायक होता है। और हम कुछ भी करते हैं अपना एक डर अंदर रख कर करते हैं, आत्मविश्वास रख कर करते हैं। और ब्राह्मण को जल्दबाजी होता है, कहीं भी वो लोग करते हैं तो जल्दबाजी में करते हैं। और मान लो मेहंदी लगाना था, तो मैं किसी के पास जाती या किसी को बुलाते तब तो लगवाते। मान लो उनके पास में टाइम नहीं है, चाहे हो टाइम, चाहे इतना तो बड़े घर की नहीं हूँ कि चल जाए कहीं ब्यूटी पार्लर लगवाने के लिए। खुद घर में रहती हूँ, तो घर ही में कुछ भी करना होता है। तो आत्मनिर्भर होना चाहिए, और अपने से कोई कार्य हो खुद से ही करना चाहिए। हो सके तो कीजिए, और नहीं हो तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शाम में जो भी अपना हमारे घर में पूजा होगा, मैं आप सबके साथ कल मैं शेयर करूँगी। कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा आप सब।